अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान तुर्की इस्तांबुल से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर है और आप हज़रात को खुशामदीद कहता है। बहुत ही तारीख़ी मंज़र आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और आपका दिल आज खुश हो जाएगा, चूँकि आप बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे। ये समझिए कि खुसूसी नशरियात है आज, जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्लूसिव कहते हैं, वो नशरियात आपके सामने पेश की जा रही है। जी फ़खर भाई, मेरे मेज़बान फ़खर भाई बताएंगे। सबसे पहले बताएं कि हम कहाँ हैं इस वक्त, अभी ये किस जगह पर है? ये सामने हमारे सामने अपनी उंगली मुझे बता दें ताकि ये जो आपकी उंगली है ये अदालार की तरफ है, जो प्रिंसेस आइलैंड्स कहलाते हैं। वो सामने, हाँ, ये प्रिंसेस आइलैंड्स है। अच्छा, हमारे दाएं हाथ पर ये जो इलाका है, ये धुंध में आपको हल्का हल्का सा नजर आ रहा है, ये बुरसा और यालोवा, ये दो शहर करीब करीब ये बुरसा जो है वो उर्तुगल का शहर है। के बेटे ने नहीं, बेटे उस्मान गाजी के बेटे ओरहान ने उसको फतह किया और उस्मान को उसकी नवीद सुनाई। अच्छा, ये सामने है। और ये राइट पे अगर जाएं तो इस तरफ, जी इस तरफ अगर हम आगे चले जाएं तो हमारे मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। मेडिटेरेनियन सी हो गया। अच्छा, और फिर उसके बाद ये इधर ये आके हमारे सामने बॉस्फोरस है। बॉस्फोरस है और ये ट्रेड हो रहा है जी, जिसे मतलब वो यूरोप से जो ट्रेड होती है वो यहाँ से गुजरती है, ईस्टर्न यूरोप से। ईस्टर्न यूरोप से। अच्छा, ये यहाँ से बड़े बड़े कंटेनर गुजर रहे हैं जी। तो 2023 के बारे में आपने सुना होगा कि इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हो रही है, तुर्की कर रहा है। तो चले, वो अभी मौजूद नहीं है हमारा। अच्छा, ये सामने क्या है जी? ये एशियन साइड है सारी, सामने एशियन अनातोलियन रीजन सामने। जी जी जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एशियन साइड पे। अच्छी बड़ी बिल्डिंग सब वहाँ है। अच्छा, फिर यहाँ होते होते ये पहाड़ियाँ क्या है? ये पहाड़ी यहाँ असल में उश्किदार का ही इलाका है, यानी एशियन साइड ही है सारी। अच्छा, और इसमें वो जो मस्जिद आपको सामने, ये सामने मस्जिद है ये जी, ये कब तामीर हुई है? ये अभी कुछ अर्सा हुआ है, पिछले रमज़ान में खुली है। अच्छा, ये अर्दोगान ने खुद दोबारा से उस्मानियों की उस रिवायत को कि जो सलातीन होते थे वो किसी ऊंचे मकाम पर एक बड़ी मस्जिद तामीर करते हैं, तो उस रिवायत को दोबारा जिंदा किया है अर्दोगान ने जी, कि अपने दौरे हुकूमत। अच्छा, अब ये पुल भी नजर आ रहा है यहाँ जी, ये बॉस्फोरस का पुल कहलाता है। अच्छा, बॉस्फोरस का पुल है ये सामने। अच्छा, अब नाजरीन मैं आपको बहुत ही खूबसूरत, पहले इससे पहले वो दिखा देते हैं, चले आए। ये है जी नाजरीन ब्लू मॉस्क, सुल्तान अहमद मस्जिद। इसमें हम पिछले दिसंबर 2 साल पहले हमने मगरिब पढ़ी थी, यहाँ के हमारे मेज़बान थे मुसाब, और हमने मगरिब अदा की थी और मगरिब का वक्त था। अभी भी मगरिब का वक्त है, सूरज गुरूब हो रहा है, देखें बड़ा खूबसूरत मंजर। और ये देखें ब्लू मॉस्क, और इसके नीचे बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी और तारीख़ी लाइब्रेरी है, जिसमें पुराने मखतूतात मौजूद हैं और किताबें मौजूद हैं, नादिर किताबें मौजूद हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने इसके बारे में लिखा भी है, उसको पढ़ लें। तो ये ब्लू मॉस्क। अच्छा, अब ये आप ब्लू मॉस्क क्यों कहते हैं इसको, ये बताइए आप। बस ये ब्लू मॉस्क असल में हम नहीं कहते हैं, ये अंग्रेज़ों ने एक नाम रख दिया है। अच्छा, चूँकि हमारी मसाजिद जो है ना वो उनको वो करना चाहते हैं, छोटा सा जिसको कहते हैं ना कि मुसग़्गर रखने के लिए। अच्छा, हाँ, ये भी एक होता है। अच्छा, तो इन्होंने इसका नाम जो है वो ब्लू मॉस्क रख दिया। वगरना जो मस्जिद का रंग जो नीला आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है, इसके कुब्बे पर, ये तमाम मसाजिद का यही रंग है। तो हर मस्जिद ब्लू मॉस्क। लेकिन ये मेरे ख्याल से इसको इस वजह से कहते हैं कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये कुब्बे जो है चमक उठते हैं और ब्लू नजर आते हैं, और यहाँ की वजह है वो हर मस्जिद के आते हैं। अच्छा, हाँ, इसी वजह से तुर्क लोग इसको सुल्तान अहमद मस्जिद ही कहते हैं। वो इसको नीली मस्जिद नहीं कहते। अच्छा, नीली मस्जिद का जो तुर्क तर्जुमा है ना वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, नहीं होता। अच्छा, तो ये ब्लू मॉस्क है, इंशाल्लाह भी अंदर भी जाएंगे हम, मगरिब अदा करेंगे यहाँ। तो ये ब्लू मॉस्क, और फिर ये सूरज गुरूब हो रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं तारीख़ी मंज़र। आंखें बंद कर लीजिए, बहुत ही तारीख़ी मंज़र। अच्छा, इसकी तारीख़ भी मैं भूल गया, तकरीबन 600 साल पहले ये 500 साल 500 साल तो कम से कम ये भी है जी। अच्छा जी, ये कुछ में जी, अब यहाँ आपको लेके चलते हैं हम। ये देखें जी, आप बताइए कि हम किस जगह खड़े हैं जी। अब आप लोगों से आपने बता दिया, चले बता देते हैं। ये है आया सोफिया जी। आप लोग कह रहे थे कि आया सोफिया दिखा दो, ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल फ़िज़ाई मंज़र है ये देखें जी, ये देखें जी। अभी अजान भी होगी, और इसको कितने साल हो गए जी? ये तो खैर बहुत पुरानी है, तो तकरीबन 1000 साल के आसपास। 1000 साल जी, 1500 साल, तकरीबन 1200 साल, बस ऐसे है जी। तो ये अभी इसका इफ्तिताह हुआ है, क्योंकि इसकी शक्ल कब इफ्तिताह हुआ है? जी, इसका इफ्तिताह तो अभी ये चंद हफ्ते पहले जुमे के दिन किया गया। अच्छा, तो हम अंदर नमाज कब पढ़ेंगे? ईद से एक जुमा पहले जो है हम नमाज कब पढ़ेंगे यहाँ? हम आज भी इशा पढ़ सकते हैं अगर हम मगरिब से इशा तक इसकी लाइन में खड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर अब हुजूम है हर मगरिब के लिए, हर नमाज के लिए यहाँ पर एक लाइन। इसके लिए फिर कोई और वक्त कर लेते हैं, जैसे आप बना। तो ये देखें जी नाजरीन, आया सोफिया का मंज़र आपके सामने पेश किया जा रहा है, और ये आया सोफिया आपके सामने। इसके
इसके दाएं हाथ पर ये तोपकपे सराय है, तोपकपे सराय, सहाबा की तलवारें, वसल्लम के अच्छा ये सामने, मुँह मुबारक, अच्छा हज़रत फातिमा का कुर्ता, ये सब जो है वो इस सराय में पड़ी हैं। अच्छा, जो मदीना से जो भागे थे ना, वो जो एक आखिर में जब वो हमला कर दिया था अंग्रेज़ों ने, अच्छा, तो तुर्कों का जो आखिरी कप्तान थे जो मदीना में तैनात थे, अच्छा, उन्हें तुर्क हुकूमत ने कहा कि आप वापस आ जाइए कि अब जंग जो है वो इस्तांबुल में शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, लेकिन मैं मदीना की हिफाजत को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो वहाँ से वो तमाम नवादरात जो सहाबा की तलवारें जो बरकत का बायस समझी जाती है मुसलमानों में, उन सबको यहाँ भेज अच्छा, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम शरीफ भी है, कहते हैं मुँह मुबारक भी है, मुँह मुबारक, तबरुकात बहुत ज़्यादा हैं इसमें, बहुत सारी, और सहाबा की तबरुकात, खुलफाए राशिदीन के तबरुकात, इस्लाम का झंडा जिस डब्बे में रखा जाता था वो डब्बा है यहाँ। जंगे बदर का गालिबन झंडा भी मौजूद है इसमें। जी जी जी। अच्छा, तो ये इसकी क्या तरतीब है अंदर जाने की? इसमें बस ये है कि ये सामने तो हमारे जो है ये बागीचा है, अच्छा, महल इसके बाद शुरू होता है। अच्छा, तो उसके लिए एक टिकट है और यहाँ से आप दाखिल होते हैं। बागीचे का तो कोई टिकट नहीं है, लेकिन अंदर नवादरात तक जाने के लिए जो है वो एक कुछ 70-80 लीरे का टिकट है एक बंदे का। जी जी। अच्छा, तो चलें वो भी देखेंगे फिर, लेकिन अंदर तो जा सकते हैं ना? जी जी इंशाल्लाह। अंदर, अच्छा, ये देखें, ये आया सूफिया है, ये तोपकपी जैसे कहते हैं, तोपकपी सराय, और वो बासफोरस का पुल, और नीचे खूबसूरत मंजर आप देखें, हम कितने ऊपर खड़े हैं, ये देखें जी। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मगरिब का वक्त हो गया है और ये चाँद भी सामने देख लें, सूरज भी गुरूब हो गया है।